आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। काम का क्रेडिट लेने के लिए महायुति इत्तेहादियों के दरमियान कोई दौड़ नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा, एक टीम के तौर पर किया जा रहा है काम। मराठा रिजर्वेशन के मामले पर रियासती वजीर चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, तमाम फरीकैन से बात करके निकाला जाएगा कोई काबिल कबूल हल। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से 4 अमवात, 1 दर्जन से ज्यादा लापता। इलेक्ट्रिक शॉक से भी एक शख्स की हुई मौत। गणपति विसर्जन के बाद मुंबई के साहिलों पर सफाई मुहिम, अमृता फडणवीस और अदाकार अक्षय कुमार समेत कई मशहूर शख्सियात ने मुहिम में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि काम का क्रेडिट लेने के लिए महायुति इत्तेहादियों के दरमियान कोई दौड़ नहीं है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि वो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। एक इश्तिहार में फडणवीस को छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे इश्तिहार में उन्हें 10 रोजा गणपति त्यौहार के आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश मूर्ति के सामने दिखाया गया। दोनों इश्तिहारात के नीचे मराठी में देवा भाव लिखा हुआ है, ताहम यह मालूम नहीं हो सका कि इश्तिहार को किसने स्पॉन्सर किया। इसके जवाब में शिंदे ने कहा कि हम क्रेडिट लेने की दौड़ में नहीं हैं। रिजर्वेशन मामले पर तबसरा करते हुए शिंदे ने कहा कि चाहे वो मराठा बरादरी हो या फिर दीगर पसमानदा तबकात, ओबीसी बरादरी, उनको इंसाफ दिलाने का काम महायुति हुकूमत ने किया है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी मामले पर एहतजाज जारी रहेगा। संजय राउत ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का बहुत असर पड़ा है। देखिए, ये बात अब चल रही है चुनाव आयोग के बारे में या उनके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो चलता रहेगा। हमने एसआईआर को विरोध किया है। जिस तरह से बिहार जैसे राज्य में वोट चोरी हो रही है, हाँ, लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, ये गंभीर मुद्दा है। और इसके लिए तो राहुल गांधी जी ने बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसका प्रभाव पूरे बिहार में चल रहा है। तो ये मीटिंग तो होती रहेगी। हाँ, सच कहा है, ये सच कहा है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? क्या मिला बिहार को 11 साल में? अब मुझे बताइए। आज भी बिहार के युवाओं का पलायन चल रहा है, हाँ, रोजगार के लिए। अगर 11 साल कुछ सरकार या मोदी जी कर सकते थे तो ये पलायन नहीं होता था लोगों का। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में रहकर उनको रोजगार मिलता। थैंक यू। महाराष्ट्र के रियासती वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने मराठा रिजर्वेशन के मामले पर ओबीसी समाज में पाई जा रही बेचैनी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा है कि काबीना सब कमेटी तमाम फरीकैन की बात सुनेगी और इस हवाले से कोई काबिल कबूल हल निकालेगी। अब छगन व्यक्तिगत रूप से जो जाति, जो समाज के लोग हैं, चाहे कोई भी पोस्ट पे, उनको अपना व्यक्तिगत बयान देना उनकी अधिकार क्षेत्र में है। अब छगन भुजबल जी ने क्या बोलना चाहिए, वडेट्टीवार ने क्या बोलना चाहिए, या किसी ने क्या बोलना चाहिए, व्यक्तिगत प्रश्न है। व्यक्तिगत रूप से वो उन्होंने बात कही है। मैं भी छगन भुजबल साहब से बात करने वाला हूँ। वो सब कमेटी में है, कैबिनेट सब कमेटी में मैं भी चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बातें न करते हुए हम क्या इसमें अड़चन है वो हम करेंगे। भुजबल साहब का भी सुनकर लेंगे। हमारी कैबिनेट सब कमेटी के सारे हमारे मेंबर्स है, माननीय गुलाबराव पाटिल है,
अतुल सावे जी है, पंकजाताई मुंडे है, हमारे दत्तात्रेय भरने जी है, मैं हुआ, बहुत से कार्यकर्ता है, बहुत से मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, और हमारे कैबिनेट सब कमेटी के सामने कोई भी अगर पत्र आता है, किसी भी समाज का पत्र आता है, क्योंकि ओबीसी की जातियां महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस और अदाकार अक्षय कुमार समेत कई मशहूर शख्सियात ने गणपति विसर्जन के बाद मुंबई के साहिलों पर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत माहौलियाती बेदारी का पैगाम दिया गया। सफाई अभियान में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला समेत कई एनजीओज ने भी हिस्सा लिया। अदाकार अक्षय कुमार ने सफाई अभियान में हिस्सा लेकर सफाई पर तवज्जो देने की लोगों से अपील की। वाज़ेह रहे कि गणपति विसर्जन के बाद साहिल समंदर पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए यह सफाई मुहिम चलाई गई। आज एक बहुत अच्छा एक बीच क्लीनअप हुआ है जुहू बीच पे, और पोस्ट विसर्जन एक सबसे बड़ा क्लीनअप हुआ है। आज बहुत खुशी है कि हर तबके के लोगों ने इसमें हमें ज्वाइन किया है। दिव्यज फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, साथ में हमारे रिप्रेजेंटेटिव अमित साटम जी ने हमें कंप्लीट साथ दिया है, बीएमसी ने साथ दिया है, और कई अलग अलग एनजीओज हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे सीमा सिंह जी के एनजीओ, और काफी लोगों ने हमें मदद की। और किस लिए मदद की? क्योंकि हमें हमारी बीचेस साफ रखनी है, वो हमारी परम जिम्मेदारी है। जैसे फेस्टिवल मनाना हमारी एक खुशी है, हमारा एक हक है, वैसे ही बीचेस साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, जो सबने मिलकर निभाई। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में गणेश त्यौहार के अख्तिताम के बाद मूर्तियों के विसर्जन के बाद कम से कम 4 अफराद डूब गए हैं और 13 अफराद लापता हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक पुणे जिले के चाकन इलाके में 3 अलग अलग वाकयात में 4 अफराद मुख्तलिफ आबी जखायर में बह गए हैं। 4 में से अब तक 2 की लाशें निकाल ली गई हैं और दीगर 2 अफराद की तलाश जारी है। नांदेड़ जिले के गुडीगा गांव में 3 अफराद नदी में बह गए। पुलिस ने बताया कि उनमें से 1 को बचाया गया और बाकी 2 अफराद की तलाश जारी है। नासिक में 4 अफराद इसी तरह के सानहे से 2 चार हुए और उनमें से 1 की लाश बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि जलगांव में 3 अफराद अलग अलग वाकयात में बह गए हैं और उनका सुराग लगाने की कोशिशें जारी हैं। एक और वाकये में अमरावती में विसर्जन के दौरान एक शख्स के डूब जाने का अंदेशा है। मुंबई के साकीनाका में गणेश जुलूस के मौके पर हाई टेंशन तार के गिरने से एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है और इस वाक़े के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। हंगामी टीमों ने फौरी कार्रवाई की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस अलमनाक हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। इस हादसे की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक जाम भी बना रहा। वहदत इस्लामी जलगांव की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर समाजी खिदमात अंजाम दी गई। जलगांव में वाक़े मातोश्री आनंद आश्रम सावखेड़ा में बुजुर्ग मर्द और खवातीन के दरमियान फल तकसीम किए गए। इसके अलावा हाजी अहमद नगर और मासूम वारी की बस्तियों में 30 गरीब व जरूरतमंद खानदानों को राशन किट फराहम की गई। वहदत इस्लामी हर 3 माह में अहले खैर हजरात से जमाशुदा ज़कात, सदक़ात और अतियात के जरिए जरूरतमंदों तक इमदाद पहुंचाती है। तंजीम ने जलगांव शहर की तमाम मसाजिद के ट्रस्टों से अपील की है कि वो अपने मोहल्ले में गरीब व मिस्कीन अफराद का सर्वे करें और ज़कात व सदक़ात के जरिए उनकी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदत इस्लामी हिंद जलगांव की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी गई। जलगांव से करीब सावखेड़े में मातोश्री आनंद आश्रम में बुज़ुर्ग पुरुषों और महिलाओं को फल तकसीम किए गए और इस मौके पर मोहतरम सदरुद्दीन शेख साहब ने अल्लाह के रसूल की सीरत को बयान करते हुए माँ बाप की खिदमत करना खुदा को खुश करने के बराबर है। साथ ही इस मौके पर हाजी अहमद नगर में मस्जिद अरकम से लगकर बस्ती है जिसमें तकरीबन 30 ख़ानदान को राशन किट तकसीम की गई। ये वो ख़ानदान है जो मिस्कीन और गरीब है
और अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। नांदेड़ जिले के देगलूर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 9 सितंबर को बाद नमाज इशा दरगाह हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रिफा रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में नातिया मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। एडवोकेट काजी सैयद मोहसिन अली ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि मारूफ शोरा इकराम अपना कलाम पेश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ख़ास मेहमान साबिक़ कारपोरेटर जनाब एडवोकेट मोहसिन अली साहब मौजूद है। हर साल देगलूर शहर में नातिया मुशायरा लिया जाता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। सर, ये जो अब नातिया मुशायरा लिया जा रहा है, ये कितने सालों से लिया जा रहा है और कौन कौन से शोरा देगलूर की सरजमीन पर आने वाले हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नातिया मुशायरा कमेटी का सदर हूँ और ये कमेटी नातिया मुशायरा कमेटी हमारी पिछले 13 साल पहले इस कमेटी का इनेकाद अमल में आया और ये बीच में 2 साल ये कोरोना के छोड़ दिए अगर तो 11वां ये नातिया और मनखबती मुशायरा है। और इस साल जब 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी और उर्स हज़रत सैयद शाह जियाउद्दीन रफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर ये नातिया मुशायरा 11वां नातिया मुशायरा जो है मुनक़्क़िद होने जा रहा है। ये मुशायरा दरगाह हज़रत सैयद शाह जियाउद्दीन रफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में 9 सितंबर को अमल में लाया जाएगा, होना जा रहा है। और इस मुशायरे में राग़िब बयालवी बयावल और हज़रत जनाब हनीफ राही शाहजहानपुर, मोइन अदीब अलीमी अमरावती और रजी सुत्तारी। अकोला में इस्लामी यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से एक तहरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। यह इल्मी व दीनी मुकाबला सफ़ा स्कूल में मुनक्किद हुआ, जिसमें तकरीबन 650 तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। मुकाबले की तैयारी के लिए शुरका को 2 अहम किताबें जिसमें सीरत तय्यबा और दुर्रे यतीम का मुताला करने की हिदायत दी गई थी। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मुकाबले का असल मकसद नौजवान नस्ल को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराना, इस्लामी तारीख की सही मालूमात फराहम करना और हुजूर पाक की तालीमात को आम करना था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये महीना रबीउल अव्वल का महीना और उसका आगाज़ हो चुका है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इससे ये महीने एक अहम अहमियत के हामिल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान के अंदर कहा गया है कि वो एक आइडियल है सारी इंसानियत के लिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल शख्सियत का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए IWF पिछले 3 सालों से सीरतुन नबी कॉम्पिटिशन मुनक्किद कर रही है और उसका इस साल भी है तो IWF ने इनेकाद की और इसमें जूनियर कॉलेज को ऐड किया गया, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th को ऐड किया गया, जिसमें तकरीबन 600 तलबा ने एडमिशन लिया। तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो जो पास होंगे तो उनके लिए फर्स्ट प्राइज़ 10,000 है, सेकंड प्राइज़ 7,000 है, थर्ड प्राइज़ 5,000 है। और जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट प्राइज़ 15,000 है, सेकंड प्राइज़ 10,000 है और थर्ड प्राइज़ 7,000। और उसके अलावा 10th कंसोलेशन प्राइज़ हाई स्कूल में भी है। 10th आज रात हिंदुस्तान में रवां साल का सबसे तवील चांद ग्रहण नजर आएगा। इस चांद ग्रहण का दीदार दुनिया की 85% आबादी कर सकेगी। यह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो देखा ही जाएगा, मगर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी यह नजर आएगा। शुमाली और जनूबी अमेरिका के लोग इसे नहीं देख सकेंगे क्योंकि वहां चांद के तुलू होने से पहले ही चांद ग्रहण खत्म हो चुका होगा। काबिल जिक्र है कि जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से जमीन का साया चांद पर पड़ता है और फिर चांद ग्रहण का नजारा देखने को मिलता है। नेहरू सेंटर प्लानिटोरियम में मुंबई के डायरेक्टर अरुण के मुताबिक चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात तकरीबन 9:58 से शुरू हो जाएगा और रात में तकरीबन 11:01 पर मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और इसी दौरान ब्लड मून यानी कि सुर्ख रंग का चांद देखने को मिलेगा। रात 1:26 पर यह चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। वाज़ेह है कि चांद ग्रहण सबसे खूबसूरत फलकियाती मुजाहिरों में से एक है। अगर हिंदुस्तान में मौसम साफ रहा तो 82 मिनट का यह हैरत अंगेज वाकया मुल्क के बेशतर हिस्सों में बआसानी देखा जा सकेगा।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं और इतवार को उन्होंने अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर वाक़ प्रभु फार्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर कपास के किसानों के मसाइल पर खुलकर बात की। केजरीवाल ने मरकज पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने अमरीकी कपास पर 11% दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी है, जिसके नतीजे में मुल्क के किसानों को बराह रास्त नुकसान पहुंचेगा। उनका कहना था कि इस फैसले के बाद मुकामी पैदावार की कीमतें मजीद गिर जाएंगी और किसानों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिल पाएगा। केवल कपास के किसानों को नहीं, हीरे के कारीगरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट आया है, जितना बड़ा संकट कपास के किसानों के ऊपर आया। यहां भी हमारी केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ट्रंप के सामने घुटने टेक चुकी है। अमेरिका ने हमारे देश से हीरे की कारीगरी करके, हीरे को तराश के फिनिश प्रोडक्ट को अमेरिका भेजा जाता है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारत का हीरा अमेरिका जाता है। उस हीरे को तराशने वाले लाखों कारीगर हैं जो सूरत में काम करते हैं। ये लाखों कारीगर अब बेघर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत से जाने वाले हीरे के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, 50% टैरिफ। और हमारी केंद्र सरकार उनके सामने भी झुकी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही उनके खिलाफ। उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, तो कनाडा वालों ने अमेरिका के ऊपर वापस पलट के 35% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन वालों ने भी पलट के 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने कनाडा वाला भी टैरिफ वापस ले लिया, यूरोपियन यूनियन वाला भी टैरिफ वापस ले लिया। अमेरिका ने मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, पलट के मेक्सिको ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया और ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने मेक्सिको का भी टैरिफ वापस ले लिया। पर भारत के अंदर ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी ने पलट के उनका बढ़ाया नहीं, उल्टे 11% टैरिफ जो लगता था वो भी खत्म कर दिया। हम क्यों कमजोर पड़ गए? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की है और कहा है कि पंजाब के लोग परेशान हैं और केजरीवाल गुजरात के सियासी दौरे पर हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने वीरेंद्र सचदेवा की इस तनकीद का जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल गुजरात के भ्रमण पर हैं, अपने पॉलिटिकल टूरिज्म टूर पर हैं। आज जब पंजाब बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, पंजाब के लोगों को जरूरत थी वहां की सरकार साथ खड़ी होती। वो अरविंद केजरीवाल, जिन्हें पंजाब के पंजाबियों ने भरपूर समर्थन दिया था, उनको वहां रहकर उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात के ऊपर है। जब तक दिल्ली की सत्ता में रहे तो दिल्ली के लोगों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली से बेदखल हुए तो पंजाब में जाके डेरा जमा लिया। और आज जब पंजाब पे मुसीबत आई है, उनके मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उस समय उस नेशनल, अपने आप को नेशनल लीडर कहने वाले केजरीवाल को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था। देखिए, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक नेता का एक काम है कि अगर लोग तकलीफ में हों तो वो उनके साथ जाएं, उनके पास जाएं, उनका दुख दर्द सुने, उनकी मदद करें। मुझे लगता है इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहिए था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार होने के बावजूद हमारे विधायक लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों को सामान बांट रहे हैं। और पंजाब में दिल्ली से हमारे विधायक, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाके हमारे वॉलंटियर्स लोगों की मदद कर रहे हैं, इसमें तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे सीखना चाहिए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीएसटी इस्लाहात पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इलेक्शन करीब है और ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि मुल्क की खारिजी पॉलिसी को मौसर बनाने की जरूरत है।
देखिए, हम तो बोले जो गरीबों के लिए अच्छा होता है हम अच्छा बोलेंगे। जो गरीबों के नाम पे ये लोग पहले वोट बटोरने के लिए लोगों को सताए, और खास करके मोदी जी, हम पहले 8 साल पहले ये सवाल उठाए थे कि सिर्फ 2 सिस्टम अगर रहना तो गरीबों को फायदा होता है, लेकिन उन्होंने 4-5 सिस्टम्स लाके जनता को तो पहले लूटा। अब कोई चुनाव नजदीक आया, कोई उनको कुछ दिक्कतें आई, एक तरफ से ट्रम्प का जोर है, दूसरे तरफ जो चाइना हमारे में घुसपैठ करा, पहले तो बोलते थे कोई घुसा नहीं, किसको घुसने नहीं दिया, अब जाके उन्होंने मोदी साहब खुद ही घुस गए वहाँ। हाँ, हम देश के लिए एक हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इसका मतलब ये नहीं हम लोग तुमको सपोर्ट कर रहे हैं तो मनमाने करना, ये इसको हम नहीं मानते। और दूसरे तरफ अब रसिया ये पहले से हमारे साथ थे, और हमारा पॉलिसी क्या है, नॉन अलाइंड पॉलिसी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से लेकर आज तक हमने नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाई थी। इन्होंने आकर ट्रम्प मेरा दोस्त है, फिर एक बार ट्रम्प ऐसी चीजें बोलकर देश में और दुनिया में एक वातावरण खराब कर दिया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।